नमस्कार, मैं हूं लव कुमार एडवोकेट और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव वकील में। आज की वीडियो का हमारा विषय है पत्नियों के द्वारा जब पति के खिलाफ झूठी एफआईआर करवा दी जाती है या 498 दहेज की डिमांड की जो एफआईआर करवा दी जाती है या पत्नियों के द्वारा पति के दहेज के झूठे मुकदमे फंसाने के लिए धमकी दी जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। कई बार जो आपकी पत्नी है वो घर में छोटे मोटे कलह की वजह से या कई बार अपने माँ बाप के शिकायत में आकर के या कई बार जो पत्नियां होती हैं वो किसी और के संपर्क में होती हैं और वे आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। वे छोटे छोटे बहाने बनाकर आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं, अपने माँ बाप को अपने परिवार वालों को आपके खिलाफ भड़काती हैं। कई बार आपके ससुराल वाले हैं होते हैं जो वो आपके घर पर आते हैं और आपके साथ मारपीट करते हैं, आपको दहेज में झूठे केसों में फंसाने की धमकी देते हैं और अपनी लड़की को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तब आपको ये समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। कई बार हमने देखा कि जो पति होते हैं वो फोन पर अपनी पत्नी को धमकाने लग जाते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, अपने ससुराल वालों को भी धमकाना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या, जो आपकी पत्नियां हैं आपकी इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेती हैं। आप व्हाट्सएप पर जो उनको मैसेज भेजते हैं, जो धमकाते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के वो थाने में जाती हैं और वहाँ पुलिस को बताती है कि मेरे पति के द्वारा मुझे और मेरे परिजनों को धमकी दी जा रही है। और जो इस तरह की जो ये रिकॉर्डिंग और जो फोटोज होते हैं ये आपके खिलाफ ये एविडेंस बन जाते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है। आपकी पत्नी जब आपके घर को छोड़कर जा रही है, उसके परिजन उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, यदि आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको सुरक्षित कीजिए दोस्तों। दूसरा, यदि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ तो आप अपने मोबाइल से भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमने कई बार बहुत सी कंप्लेंटों में देखा है, जो पत्नियां होती हैं वो बाद में अपनी कंप्लेंट में बताती है कि उनके साथ बहुत मारपीट की गई और मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया। जब आपके पास सीसीटीवी की फुटेज होगी, आपके पास मोबाइल की रिकॉर्डिंग होगी, तो आप जो इस तरह के जो झूठे एलिगेशन हैं उनसे आप बच सकते हैं। और यदि इस तरह के एलिगेशन आपके ऊपर लगा भी दिए जाते हैं तो आप आसानी से कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हैं कि ये खुद ही घर को छोड़कर गई है या इसके परिवार वाले इसको अपने साथ लेकर गए हैं। दोस्तों, जब आपके साथ पत्नी के द्वारा या उसके परिवार वालों के द्वारा मारपीट की जाती है और मारपीट के बाद वो अपनी लड़की को अपने घर पर लेकर जाते हैं, तो आप 112 नंबर पर पुलिस कॉल कीजिए। जो 112 नंबर की हेल्पलाइन होती है वो एक रजिस्टर्ड कॉल होती है और मौके पर पुलिस आ जाती है। इससे आपको दोस्तों क्या बेनिफिट होगा, इससे एक तो आपके साथ जो अननेसेसरी मारपीट है, अननेसेसरी जो हरासमेंट है, पुलिस आ जाएगी, आप उससे बच जाएंगे। दूसरा, आप आसानी से कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपके साथ ही मारपीट की गई है और आपने, जब आपकी पत्नी और उसके परिवार वाले आपको छोड़कर जा रहे थे, आपके साथ जबरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, तो आपने मौके पर ही पुलिस को सूचना दे दी थी। यदि आपके पास थाने से कोई नोटिस आता है तो हमने बहुत बार देखा कि बहुत से लोग जो है उस नोटिस को अवॉइड करते हैं। वो जिस डेट में पुलिस के द्वारा उनको बुलाया गया वे जाते ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई नोटिस आएगा और आप नहीं जाएंगे तो पुलिस को मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकता है, आपके खिलाफ आपको बिना सुने एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जब भी आपके पास 35 का नोटिस आए, आप थाने में जाइए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आप सहयोग कीजिए। आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उन एलिगेशनों की जो भी आपके पास जवाब हैं आप पुलिस को दीजिए। जब कई बार आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तब भी दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 498 में यानी 85 बीएनएस में कई बार थानों से भी जमानत हो जाती है और यदि थाने से भी जमानत नहीं होती तो आप उस एफआईआर की कॉपी को लीजिए और आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कीजिए। यदि एंटीसिपेटरी बेल अलाउड हो जाती है तो आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहयोग कीजिए। तमाम वे एविडेंस जो आपके पास हैं, कई बार आपकी पत्नी अडल्ट्री में होती है, किसी और से बातचीत करती है, आपके पास उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है और आपकी पत्नी जो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपने उसकी सेहत का अपने घर में ध्यान नहीं रखा, उसको खाने को नहीं दिया, उसके साथ मारपीट की है, तो आपके पास जो भी एविडेंस, आपने उसके खाते में जो पैसे ट्रांसफर किए हैं, जो आप दोनों कहीं घूमने गए हैं, उनके कोई फोटोग्राफ्स हैं या
आप लोग कहीं पार्टी में गए हैं, उस तरह की जो फोटोग्राफ्स हैं आप सारी कलेक्ट कीजिए। आप पुलिस को बताइए कि आप अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखते थे, आप घूमने भी जाते थे, आप होटलों में खाना भी खाते थे। यदि आपकी पत्नी को कोई बीमारी है और आपने उसका कोई इलाज भी करवाया है, तो आप पुलिस को बता सकते हैं कि आपने मेडिकल के दौरान भी पत्नी की बीमारी में भी आपने काफ़ी सहयोग किया है, और ये जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं। कई बार आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, बहुत से जो पति होते हैं हमने उनको वो डरते हुए देखा, उनको लगता है कि अब उनको कई साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, 498 में रेगुलर बेल आसानी से हो जाती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके पास यदि तमाम एविडेंस, आपको लगता है कि आपको झूठा फंसाया जा रहा है, आप उन एविडेंस को लेकर के आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर क्वैशिंग पिटीशन आप फाइल कीजिए, आप उस एफआईआर को भी रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने झूठी दरखास्त दी है और आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, या आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनसे पता लगता कि आपकी पत्नी ही गलत है, आपके साथ ही मारपीट की गई है, षड्यंत्र किया गया है, या किसी दस्तावेजों की या किसी गहनों की या पैसों की चोरी की गई है, तब आप भी एक क्रॉस कंप्लेंट आप अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में दे सकते हैं। यदि घर पर कोई आपके परिवार वालों के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, आपकी माताजी के साथ कोई गाली गलौज किया गया, कोई अभद्रता की गई है, तो ये आपकी माताजी भी जो डीवी एक्ट का केस है वो आपकी पत्नी के ऊपर फाइल कर सकती है। दोस्तों, आप भी अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मैंने जो आज की इस वीडियो में आपको बताई है, आप इनके माध्यम से जो आपके खिलाफ 498 की झूठी जो शिकायत की जाती है उनसे आप बच सकते हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी पत्नी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से और आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से अपने जो सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का मैं जवाब दे सकूं, आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी और कानूनी जानकारी के साथ।